as you have the idea of OLS estimation in which you have some independent variable, dependent variable and error term, और उसको हम एक वेरिएबल से दो से तीन से चार until k वेरिएबल तक हम एक्सपेंड कर सकते हैं। अब जिस वक्त हम इसको एस्टिमेशन की बात करते हैं तो एस्टिमेशन के लिए हम क्योंकि इसमें मैट्रिसेस अप्रोच के थ्रू OLS को एस्टिमेट करने जा रहे हैं तो उसके लिए पहले आपको एक पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन का आइडिया होना चाहिए जो हमारे पास गिवन है। हियर y इज़ योर डिपेंडेंट वेरिएबल, योर β1, β2, β3 until βk, दीज आर योर कोएफिशिएंट्स। और ये जो रिग्रेशन मॉडल है ये एक्सपेंड किया जा सकता है, जो वेरिएबल ऐड होते जाएंगे आपका रिग्रेशन मॉडल एक्सपेंड करता जाएगा, एंड दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ योर पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। देन यू हैव इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1, x2, x3 until xk, उसको आप भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं, यू हैव y एंड x, और उसमें आप रिग्रेस करने जा रहे हैं तो उसको हम स्पेसिफिक एक फॉर्म में ले आएंगे, और वो जो स्पेसिफिक फॉर्म होगी वो सिंपल होगी, y इज इक्वल टू β1 प्लस β2 x प्लस एरर टर्म। और ये हमारे पास अगर एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हो जाते हैं हम इसको एक्सपेंड करके y इज इक्वल टू β1 प्लस β2 x1 प्लस β3 x3 तक एक्सपेंड कर देंगे, और ये इसकी जनरल फॉर्म है जिसमें आप लोग पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं, जिसमें i लाइज फ्रॉम 1 to n। इसी तरह इसको अगर हम मैट्रिसेस अप्रोच में डिराइव करते हैं तो उसके लिए एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूं जिसमें जनरल फॉर्म है। अब इस जनरल फॉर्म में आप लोग देख रहे हैं यू हैव साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल इन विच यू हैव y1 जिसमें β1 प्लस β2 x2 प्लस β3 x3 until βk xk प्लस एरर टर्म आ जाएगा। देन यू हैव y2, y3, y4 until yn। अब इससे हम इसको मैट्रिसेस अप्रोच में कन्वर्ट करते हैं तो आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी एक आपके पास वेक्टर आ जाएगा जिसका नाम है y वेक्टर, और y वेक्टर का ऑर्डर n/1 है, इज इक्वल टू आपके पास जो वेरिएबल्स हैं ये आपका फर्स्ट में ओनली बीटा है, आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरसेप्ट है तो इसलिए इसकी जगह 1 आ जाएगा। देन β2 का x21, β3 का x31 until βxk का k1 आ जाएगा। इसी तरह अगर सेकंड इक्वेशन आती है, अगर आपका एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है फिर यहाँ तक आप मूव करेंगे। अगर आपके वेरिएबल एक से ज़्यादा हो रहे हैं इंडिपेंडेंट, फिर आप मूव करेंगे 1, x22, x32 until xk2। इसी तरह आपका एक्सपेंड होता जाएगा until 1, x2n, x3n until xkn तक, और मैट्रिक्स है इसका नाम x होगा और x के नाम से इसको शो किया जाएगा। देन यू हैव द बीटास, β1, β2 until βk, और इस जो वेक्टर है इसका नाम बीटा होगा, प्लस आपके एरर टर्म है u1, u2, u3 until un। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आएगी जिसको हम मैट्रिसेस अप्रोच से डिराइव किया, y इज इक्वल टू एक्स बी प्लस म्यू, जिसमें y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगा, योर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगा, देन योर बीटा इज कोएफिशिएंट, बीटा इज कोएफिशिएंट एंड म्यू इज योर एरर टर्म। और ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास जो एक रिग्रेशन मॉडल होता है इसमें हम एक एक्सप्लेन्ड वेरिएशन होगी, एक अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन होगी, एक डिपेंडेंट वेरिएबल में मूवमेंट होगी बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जनरली जिस वक्त भी आपने एक्स मैट्रिक्स का लेके आना है डिस्कशन में तो उसको आपको आइडिया होना चाहिए दिस इज योर एक्स मैट्रिक्स। अगेन ये स्मॉल लेटर से शो हो रहा है और आपको बताया था कैपिटल से जो भी आपकी मैट्रिक्स होगी उसको शो करेंगे, स्मॉल लेटर से आपका जो भी वेक्टर होगा वो रो वेक्टर हो सकता है, वो कॉलम वेक्टर हो सकता है। और यहाँ पर इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं योर y इज वेक्टर, x इज मैट्रिक्स, बीटा इज वेक्टर, म्यू इज वेक्टर। तो इस तरह हम आगे इसको प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है, x मैट्रिक्स कौन सा है, y वेक्टर कौन सा है, बीटा वेक्टर कौन सा है, और एरर टर्म का म्यू वेक्टर कौन सा है।